हेलो एवरीवन। आज मैं जो क्वेश्चन पेपर का एक सॉल्यूशन लाया हूं एसएससी सीजीएल का जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है, इसमें जो 2 दिसंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है और इसकी जो लास्ट शिफ्ट है यानी फोर्थ शिफ्ट बोल सकते हैं इसको, फोर्थ शिफ्ट का जो पेपर है इसका सॉल्यूशन मैं आज लेके आया हूं। तो सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप सबसे पहले सॉल्व करें, उसके बाद में क्या स्ट्रेटजी और अप्रोच आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की होनी चाहिए वो आप यहाँ पे सॉल्यूशन में देख सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें कि आप कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। और मैं आपको ऐसी अप्रोच बताऊंगा कि जिसमें आप 5 से 6 मिनट में जो रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चंस मिलते हैं उनको आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट वीडियो पे चलते हैं कि इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि फील एट होम को 424 लिखा जाता है, चेक द लॉन्ड्री को 537 और ओपन द डोर को 434 लिखा जाता है। तो द काइट इज फ्लाइंग को क्या लिखा जाएगा। तो जैसे ही मुझे फील एट होम मिला और यहाँ पे ओपन द डोर मिला, इसमें लेटर बड़े हैं, लॉन्ड्री, चेक द, तो इसमें देखूंगा 4 लेटर हैं, इसमें 4 लेटर हैं, इसमें 3 है। तो जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उतने ही यहाँ पे डिकोडिंग करके आपको दिखाया गया है। फील एट होम मतलब 4 2 4, तो यहाँ पे 4 2 4 करके दिखाया गया है। अब दूसरा टाइप इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपको फील 4 लेटर वाला पहले मिला तो इसमें पहले लिख दिया। अब हो सकता है कि जो आपको जैसे 2 बीच में मिला तो इसमें बीच में लिखा, बट कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल जाएगा कि आगे पीछे यहाँ पे कहीं पे भी 2 लिखा मिल जाएगा, लेकिन 2 मिलेगा जरूर आगे पीछे, मतलब इनका क्रम चेंज हो जाएगा, ऑर्डर वाइज ये नहीं मिलेंगे। अभी इसमें ऑर्डर वाइज मिले हैं तो इसका टाइप क्या होता है कि ऑर्डर वाइज मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखते हैं। 3 4 2 और 6, 3 4 2 6 जहां भी होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। उसमें बोला गया है कि 3 2 और 35, 1 4 और 65। तो इसमें बताना है कौन सा लॉजिक। देखो जैसे ही मुझे टाइप मिला तो मैंने देखा कि 2 नंबर बहुत छोटे हैं इस 35 से। इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि इन दोनों को मिला के 35 कुछ लॉजिक लगा के बनाया गया हो। अब मैं 35 की बात करूंगा तो स्क्वायर में तो 35 के नजदीक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि 9 और 4 यहां पे 13 की नजदीक। अगर क्यूब करूं मैं 3 का तो 3 का क्यूब हो जाएगा आपका 27 और 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8 और दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा आपका ये 35। इसमें भी देखते हैं क्या यही लॉजिक लगाया है। 1 का क्यूब करेंगे तो मिलेगा 1, 4 का करेंगे तो मिलेगा आपको 64 और दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो बन जाएगा 65। इसका मतलब जिस ऑप्शन में आपका ये फॉलो करेगा जो रूल आपने यहां पे क्यूब वाला किया है, क्यूब करके सम कर दोगे तो आपका लास्ट वाला नंबर मिलना चाहिए। अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 6 का 216 लिखो, फिर 8 का 512, फिर दोनों को ऐड करो, लेकिन मैं ये गलती नहीं करूंगा। मैं किस टाइप से करूंगा, यूनिट डिजिट पे देखूंगा, क्योंकि यहां पे देखो 6 मिला, 6 का क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 216 का लास्ट डिजिट 6, 8 का 512 क्यूब होता है तो 512 का 2 और दोनों को ऐड करूंगा तो कम से कम यहां पे 8 मिलेगा, 4 तो नहीं मिलेगा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। नंबर मैंने यूनिट डिजिट लिया क्योंकि यहां पे कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी तो मेरी जो टाइमिंग है वो बहुत बच जाएगी। यहां पे 3 करूंगा और 2 करूंगा 9 और यहां पे 27 और यहां पे जैसे ही यहां पे देखो 27 का 7 और 8 5, मतलब 31 यहां पे आ रहा है और मेरा यूनिट डिजिट 5 आया। यहां पे 7 का करूंगा तो यूनिट डिजिट 3, 2 का करूंगा यूनिट डिजिट 8, 3 और 8 11 का 1 हो सकता है, ये हो सकता है आंसर। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर 151 होता कि 251 तब भी हमारा यूनिट डिजिट 1 आता। तो लास्ट वाले को देखते हैं पहले। 5 का 125 तो इसका 5 आ जाएगा, 4 का 64 का 4 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 होना चाहिए, बट यहां पे 4 है, मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो 100% ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मिला है मुझे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इसमें कुछ लॉजिक लगाए, सीरीज है, मिसिंग सीरीज है। इसमें देखते हैं कि 29 से 4 ऐड किया होगा। अब यहां पे तो कुछ लॉजिक लग नहीं रहा है, यहां पे लगाएंगे क्या आ रहा है, 6 आना चाहिए, यहां पे 5 आना चाहिए और यहां पे आना चाहिए आपका 256, यानी यहां पे 4, यहां पे 2। ऐसा तो नहीं कि 4 की पावर 1, फिर यहां पे देखो 4 की पावर कितनी होगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि 16 का स्क्वायर है। तो 4 की पावर 1 यहां पे करेंगे, 4 की पावर 2, यहां पे 4 की पावर 3 और यहां पे ऑलरेडी 4 की पावर 4 आ चुका है। तो अगर मैं 4 की पावर यहां पे 2 करूंगा 16, तो 33 में 16 ऐड करूंगा 49 होगा,
49 मेरा करेक्ट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ है जो, इसको करने का टाइम आपका मैक्सिमम 10 सेकंड होना चाहिए, और कैसे आप सॉल्व करोगे वो देखो। देखो आपने यहां से देखा कि आपको सबसे पहले या तो 3 मिल रहा है 2 ऑप्शन में, और यहां पे 2 ऑप्शन में मिल रहा है आपको 1, तो 3 और 1 में से कोई एक सबसे पहले आएगा। 3 और 1 में से देखते हैं, केवल 3 को और 1 को देखेंगे। किंग यहां पे, किंग यहां पे, डी यहां पे, एल यहां पे, डी वाला पहले आना चाहिए। यानी इन दोनों में से जो 3-3 है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ये दोनों पहले से गलत हो चुके हैं। अब देखो मैं 1 को चेक नहीं करूंगा क्योंकि कॉमन है, 2 और 5 अलग अलग है, तो इनको चेक करूंगा। 2 और 5 में से जो पहले आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो 2 को देखूंगा और 5 को। किंग यहां पे है, किंग यहां पे है, यहां पे एल है, यहां पे एस है, यहां पे एल पहले आता है अल्फाबेट में, तो 5 जहां पे होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा स्पीड से बता रहा हूं मैं, ऐसे ही स्पीड से आपको भी सॉल्व करना है। अभी तो मैं बता रहा हूं तो हो सकता है कि टाइम ज्यादा लगे, लेकिन आपको ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ऐसा शॉर्ट तरीका बता रहा हूं कि जिसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा ही नहीं। 5 से 6 मिनट में आपके 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, और विथ 100% एक्यूरेसी, क्योंकि मैं सारे ऑप्शन को चेक करता हूं। ऐसा नहीं कि आंसर मुझे सेकंड ऑप्शन में मिल गया तो मैं थर्ड और फोर्थ को चेक ही नहीं कर, जहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है वहां पे नहीं करूंगा, बट जहां पे जरूरत है वहां पे सबको करता हूं मैं, पॉसिबिलिटी किसी में छोड़ूंगा ही नहीं। यहां पे ऑल टोमेटोज आर पीस, जितने भी टमाटर हैं सारे के सारे मटर हैं, टोमेटोज आर पीस। सम पीस आर पोटैटोज, कुछ पीस ऐसी हैं जो पोटैटोज हैं। ऑल पोटैटोज आर फ्रूट्स, ऑल पोटैटोज आर फ्रूट्स। अब ये फ्रूट्स का सर्कल देखो, आपने अपने हिसाब से अगर बनाया है, कंडीशन सब में फॉलो कर रही, तो आपका डायग्राम अलग हो सकता है, वो भी सही है, बट मैंने कंडीशन के हिसाब से डायग्राम बनाया है। डायग्राम एक से ज्यादा हो सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, बट जो मुझे ज्यादा सुइटेबल लगा उसको मैंने नोट कर लिया। सम टोमेटोज आर पोटैटोज, सम टोमेटोज, कुछ टमाटर हैं जो पोटैटोज हैं, नहीं है इसमें तो नहीं है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डायग्राम इसका ही हो सकता था, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यहां पे देखेंगे सेकंड वाला क्या है, सम फ्रूट्स आर पोटैटोज, सम फ्रूट्स हैं जो पोटैटोज हैं, 100% सही है, 100% सही है। सम पीस आर फ्रूट्स, सम पीस आर फ्रूट्स, सम पीस हैं जो फ्रूट्स हैं, 100% सही है। तो जिस ऑप्शन में देखो यहां पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जब तक 100% सही ना मिले तब तक आप इसको सही नहीं कर सकते। गलत होने के लिए 1% भी काफी है, लेकिन सही होने के लिए 100% ही होना चाहिए, जैसे ऑप्शन नंबर 3 और 4 कंक्लूजन नंबर 2 और 3 हुआ। तो जिस ऑप्शन में ओनली 2 और 3 होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 6 नंबर। इसमें आपको मिला है कि एक पेपर है, पेपर कटिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन मिला है। आप देखो जो आपको ये डार्क लाइन मिली है, ये डार्क लाइन का मतलब क्या हो जाता है, इस डार्क लाइन का मतलब होता है कि आपको शेप मिली है, और जो आपको डॉटेड लाइन है इसको मिला के और डार्क लाइन को मिला के होता है कि ओरिजिनल शेप थी, तो ये ओरिजिनल शेप थी, इसको आपने ऐसे चेंज कर लिया। अब देखो इसको जैसे ही आप सबसे पहले ऊपर की ओर खोलोगे तो ये एरो तो आपको ये मिलेगा, दूसरा एरो यहां पे देखो लास्ट है तो यहां पे भी लास्ट में जाएगा, और नीचे था तो नीचे जाएगा। ये लास्ट में यहां पे एरो होने चाहिए, लास्ट में यहां पे एरो, और एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए। यहां पे तो देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये गलत हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, गलत हो जाएगा। ये ऑपोजिट है, हो सकता है कि सही हो, लास्ट को भी देखते हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये गलत हो जाएगा। अब 100% ये सही है, इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है आपको। यहां पे अगले क्वेश्चन पे सीधा चलना है। अगर आपको थोड़ा जल्दी लग रहा है कि बहुत फास्ट कर रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके समझ के कर सकते हैं इसको। मैं तो आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं कि जिससे आपको कोई भी डाउट ही ना रहे। ऑल ए आर सी, जितने भी ए हैं सारे के सारे सी हैं, ऑल आर आर सी, ऑल आर आर सी, सॉरी ऑल ए आर आर, ऑल ए आर आर है यहां पे, एक मिनट, और ऑल आर आर सी हो गया। कंक्लूजन है ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी 100% ट्रू। सम आर ए, सम आर आर ए, सम आर आर ए 100% ट्रू। नो सी आर आर, कोई भी सी आर नहीं है इसमें तो है, मतलब ये रॉन्ग हो गया। फर्स्ट और सेकंड जिसमें होंगे वो फोर्थ ऑप्शन है, आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। चलो 8 नंबर को देखते हैं, इसमें क्या मिला है। देखो डायरेक्ट आपको जब ब्लड रिलेशन का ऐसा टाइप मिलता है ना, कोडिंग ब्लड रिलेशन कहलाता है, जो भी आपको ऐसा टाइप मिलेगा तो आपको डायरेक्ट चलना है कि उसने पूछा क्या है, पी आर का पिता है, तो पी आर का पिता है। अब इसमें देखते हैं पी आर का पिता है, पी यहां पे देखो, पी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, पिता है, तो ये पिता हो गया। जब पी क्यू का पिता है, क्यू को आर का भाई या बहन होना चाहिए, तभी आपका सही होगा। डिवाइड का मतलब भाई है, 100% ट्रू है,
तो जब यहां से आपको मिल गया है तो बाकी में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सारे को मत सॉल्व करो, आप केवल फर्स्ट में आप आंसर ला सकते हो, तो आगे क्यों जा रहे हो? देखो मैं वही तरीका बता रहा हूं कि कहां पे आपको सारे ऑप्शन चेक करना। अगर पॉसिबिलिटी होती तो मैं चेक करता, अगर नहीं है पॉसिबिलिटी तो मैं क्यों चेक करूंगा? डायरेक्ट 100% जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो आपको 9 नंबर मिला है, MBTN। यहां पे क्या मिला है? IJKLM, तो ई के आगे FGHI, यहां पे जी मिलना चाहिए सबसे पहले, सब में है। इसके बाद में ई भी सब में है, तो ई यहां पे मैं डायरेक्ट नोट कर देता हूं, BCDEF, ठीक है। इसके आगे TS, मतलब यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में है। एस के बाद आर के बाद पी से क्यू यहां पे आना चाहिए बीच में, तो 3 नंबर पे क्यू इसमें भी है, इसमें भी है। यहां पे देखो NOPQRST, टी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 10th नंबर। ये भी मिला है आपको, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। आपने सबसे पहले यहां पे देखा जो ऊपर मिला है आपको एरो टाइप का मिला है, इसके एक कॉर्नर पे आपको मल्टीप्लाई का या प्लस का साइन मिल रहा है, ये है। तो इसमें नेक्स्ट ऑर्डर में क्या, नेक्स्ट नंबर पे यहां पे क्या होता है कि बीच में आ जाता है, मतलब नीचे की ओर गया। फिर क्या होता है कि नीचे जाता भी है, मतलब अभी एक स्टेप गया, उसके बाद में क्या हुआ कि एक स्टेप नीचे तो गया ही है और इसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो गई। फिर क्या करता है वो, डायरेक्शन बस ऑपोजिट कर देता है। फिर एक नंबर गया, अब क्या होना चाहिए, एक नंबर तो जाना ही चाहिए और डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। तो डायरेक्शन जब ऑपोजिट होगी तो ऊपर की ओर यहां पे आना चाहिए। देखो इस वाले में सबसे ऊपर होना चाहिए, तो इस वाले में सबसे ऊपर कैसे आएगा, ये होना चाहिए, यहां पे सबसे ऊपर होना चाहिए। यहां पे दो कोई भी और आएंगे, पहले इसको देखते हैं। सबसे ऊपर ये नहीं है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं है। अब इन दोनों में देखेंगे कि डिफरेंस कहां पे है। सर्कल को देखो, ये जो बीच में सर्कल बना है, एक स्टेप आगे गया, फिर उल्टा हो गया, फिर से यहां पे देखो ये पीछे आया, अब इसको उल्टा हो गया यहां पे, फिर से ये उल्टा हो जाएगा केवल। तो ये उल्टा होगा, तो उल्टा किस में है, इन दोनों में मिल गया है। अब देखते हैं इन दोनों को, इन दोनों बीच वाले को देखते हैं। बीच वाला कहां गया, उल्टा हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद में एक स्टेप गया, फिर उल्टा, एक स्टेप गया है, उल्टा हो गया। तो अब क्या होना चाहिए इसमें, यहां पे फिर से उल्टा हो गया, तो अब एक स्टेप उसको खाली जाना चाहिए। तो एक स्टेप जैसे ही आएगा तो वो ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके भी आप समझ सकते हैं, और आपको अगर डिटेल में समझना है तो एक बार और वीडियो रिपीट करके भी देख सकते हैं, अगर आपको अच्छे से समझना है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा जल्दी बता दिया है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। इसमें बताना है, देखो ये पूरी लैंग्वेज पढ़ने के लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसने बोला है कि चाकू काटने से रिलेटेड है, तो कलछुल यहां से किससे रिलेटेड होगा? कलछुल होता है जिससे सब्जी पकाई जाती है, जिसको सब्जी को चलाया जाता है पकाने के लिए। तो यहाँ पे कलछुल का देखो, चाकू का यूज काटने के लिए होता है, कलछुल का यूज परोसने के लिए। 100% सही है। बाकी भी देखेंगे क्या इससे और अच्छा ऑप्शन कोई मिल रहा है। टुकड़ा करने के लिए तो नहीं होता, फैलाने के लिए हो सकता है, काटने के लिए तो नहीं होता। तो परोसना और फैलाना, फैला तो और दूसरी चीज से सकते हैं, लेकिन परोसना के लिए 100% यहां पे कलछुल का यूज होगा। तो आपका 11 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आंसर, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उस पे चलते हैं आप। अब देखो यहां पे ये आपको मिला है, इसमें कौन सा लॉजिक लगना है वो देखते हैं। उसने बोला है पहली पंक्ति है 18 और 9 27, दोनों का एडिशन दिख रहा मुझे, तो इसमें क्या मिला, 76 हो जाना चाहिए, नहीं मिला है इसमें। तो यहां पे क्या होगा, अगर यहां से देखेंगे और क्या हो रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है इसमें देखते हैं। इसका करेंगे, अगर 3 का स्क्वायर है, यहां से 18 का स्क्वायर है, तो ये कौन सा और हो सकता था, इसको देखते हैं। अगर इनको देखेंगे तो अगर इन दोनों का ऐड करें, अगर इन दोनों का ऐड करें 27 और 18 45, मतलब बीच वाले का मल्टीप्लाई बाई 5। यहां पे देखें 140 और 40 180, बीच वाले 36 का 5 में 180 होता है। यहां पे देखें 13 का 5 में 65 आना चाहिए, तो 40 पहले से अपने पास है, तो 25 और आना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या मिला है, ये फिर से मिल रहा है आपको, अल्फाबेट से रिलेटेड है, और इसमें बताना है कौन सा एक ऑड है। GED, तो डी से चलेंगे E, फिर FG, मतलब एक का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस।
यहां पे देखते हैं आई जे के एल एम, दो का डिफरेंस, ओ से पी क्यू आर एस, दो का डिफरेंस। अब जैसे ही आपको यहां पे दो का डिफरेंस मिल गया ना, यहां पे एक का डिफरेंस था फिर दो का डिफरेंस, तो इसको आप सॉल्व ना भी करो क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, तो ए भी इन्हीं की कैटेगरी में आएगा, इसकी कैटेगरी में तो आ नहीं सकता क्योंकि आपको एक कोई और बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें से बताना कौन सा इक्वेशन सही नहीं होगा, कौन सा इक्वेशन सही नहीं होगा ये आपको बताना है। माइनस और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज कर देना है। अब देखो मैं कैसे करूंगा माइनस और डिवाइड को। अगर यहां पे माइनस का जगह डिवाइड करूंगा तो 3 यहां से मिलेगा, प्लस 11 3 जा 33, तो 33 यहां से मिल गया और यहां से 36 हो गया। यहां पे माइनस करना पड़ेगा 8 क्योंकि डिवाइड की जगह माइनस करना। 28 100% ट्रू है। कौन सा सही नहीं होगा वो बताना है आपको। यहां पे करेंगे 20 का 8 में 160, अभी तो माइनस की जगह डिवाइड करना है। यहां पे अगर डिवाइड कर देंगे 2 मिलेगा, इतना यहां से यहां तक 2 मिलेगा। 2 का 20 में करेंगे 40 माइनस 2 तो हो जाएगा आपका 40 माइनस 2 हो जाएगा आपका 38 और 7 50 तो नहीं होगा, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आगे के ऑप्शन को सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 15 नंबर आपको क्वेश्चन मिला है, इसमें जो मुर्गी मिला है उसका लिखा है दड़वा। दड़वा मतलब इसके रहने का जो स्थान होता है। घोड़ा रहता है अस्तबल में, ये नहीं होगा, तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। मधुमक्खी छत्ते में रहती है, 100% सही है। यहां पे गाय भूसा खाती है, नहीं होगा ये। गौशाला में रहती है, हाथी पत्तियों में तो नहीं रहता, मधुमक्खी छत्ते में रहती है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं जो 16 नंबर क्वेश्चन मिला है। ईगर को ऐसा लिखा जाता है, गर्ल्स को ऐसा लिखा जाता है। अब मैं अगर यहीं से लॉजिक लगाऊं, ई ए यहां पे मिला तो इसको उल्टा कर दिया, जी के आगे एच आता है, एक उसने आगे कर दिया, इसमें +1, ई आर का आर ई कर दिया। इसमें देखेंगे जी आई का आई जी कर दिया, आर का एस कर दिया, एल एस का एस एल कर दिया। ठीक है, लॉजिक लग गया। मतलब जो फर्स्ट के 2 हैं या बीच वाले को छोड़ के आगे पीछे के जो नंबर हैं, लेटर हैं, उनको ऑपोजिट कर दो। तो इसका एस आई आएगा, लास्ट में ई यू होगा। एस आई इसमें है और किसी में है ही नहीं, तो इसके आगे सॉल्व ही नहीं करना, डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मिला है आपको फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है, गणितीय संक्रियाओं का। इसको देखते हैं कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। उसने बोला है कि कौन सा सही नहीं होगा ये आपको बताना है। माइनस और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज करना है। अगर मैं माइनस को और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज करूं तो यहां से क्या बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये मल्टीप्लाई बनेगा। मतलब यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां पे माइनस कर देता हूं बस, तो ये बन जाएगा आपका 4, 4 का 3 में 12, 12 ये हो गया, 6 में से 12 माइनस 6 और यहां से 11, 11 और 6 को कैसे भी कैलकुलेट कर लो तो यहां पे आपका 5 आ जाएगा। सॉरी, 11 में से 6 करेंगे 5, 100% सही होगा। ये सही नहीं होगा वो बताना है। सारा माइनस और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज करना है। यहां पे माइनस हो जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब वहां पे ऑनलाइन एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, वहां पे तो लिख नहीं सकते, तो आपको मन में रखना है यहाँ पे कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है। जैसे ही डिवाइड को करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 का 6 में 12, 12 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मिलेगा आपका -8 तो मिलेगा 4 और 7 11, 100% ये सही हो जाएगा। माइनस और मल्टीप्लाई को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई और माइनस बन जाएगा, यहां से 4 4 ये बन जाएगा, प्लस में होगा आपका 3 7 हो जाएगा। ये माइनस का है, सॉरी माइनस का हो जाएगा। यहां से 4 माइनस का 3 1 बनेगा, 1 यहां से बन जाएगा, यहां से 6 5 30 और 1 31 हो जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन को सॉल्व ही नहीं करना। जब तीनों सही है तो यही होगा कि जो गलत होगा उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप करके देख लो, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो गलत ही आएगा। मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, आप डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ चलो जो यहां से नेक्स्ट मिला है, क्योंकि अगर टाइम वेस्ट करोगे तो इतने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। अपने आप को कॉन्फिडेंस लाओ अपने आप में। यहां से देखो, इसको देखना है आपको। इसको कैसे देखना है, अब एमएन पे मैंने मिरर रखा है और आपको बताना है कि इसकी मिरर इमेज है वो कैसी बनेगी। ए यहां पे गया है तो यहां पे आपका ऐसा बनेगा, देखो ऐसा कुछ बनेगा। तो यहां पे कैसा बना है, इसमें बना है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। देखो ये गलत हो गया, ये आपका हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहां पे देखो, अब आ जाओ क्यू पे। अब यहां पे देखो दोनों सेम सेम, इसमें भी और इसमें भी सेम है। अब देखते हैं यहां पे पी बना है, यानी ऊपर से स्टार्ट किया उसने, देखो क्यू, तो ऐसी शेप बनेगी कुछ, ये बनेगी। तो जिसमें पी बना होगा, देखो ये पी आया क्यू का उल्टा, तो जिसमें पी होगा वो आपका, ये तो पहले ही इसमें पी तो था बट ये पहले ही गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका 100% ट्रू हो गया है। आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और इतनी प्रोसेस केवल 5 सेकंड में कर सकते हो आप। जिस वे में मैंने बताया है
आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहता तो पूरा सॉल्व करते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं गलत हो जाए। अरे अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो डेली, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। LMR, एल के आगे यहां पे देखेंगे LMNO PQRST, उसके बाद अगर एल से देखें 12 नंबर, फिर यहां पे 4 16 नंबर, फिर 20 नंबर वाला T, 24 नंबर वाला X, तो 24 और 4 28 नंबर, 28 नंबर होते नहीं है, Z 26 पे ही निपट जाता, तो A और B आना चाहिए। B जिसमें होगा वो हमारा आंसर होगा। S और B को मैं सॉल्व ही नहीं करूंगा, आपको करना है तो करके देख लो, क्योंकि मुझे 4 का गैप मिला तो यहां पे भी 4 का गैप होना चाहिए और किसी ऑप्शन में नहीं मिला। हाँ अगर इसमें भी B होता है यहां पे तो आगे सॉल्व करने की जरूरत थी, अभी जरूरत नहीं है तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन फिर से मिल गया है आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड, और उसने बोला है कि आपको नंबर को ब्रेक नहीं करना, जैसे 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर कैलकुलेशन करने की परमिशन नहीं है। तो यहां पे भी 550 को आप 550 ही देखोगे, एक ही नजर रहेगी इस पे, अलग अलग नजरों से इसको नहीं देख सकते कि 550 की 550 की 55 और 0, ऐसा आपको नहीं देखना है। तो और इजी कैलकुलेशन हो गई। देखो यहां से उसने 5 माइनस किया, फिर से 5 माइनस किया, 5 माइनस किया, फिर से 5 माइनस किया, 10 माइनस किया, 5 माइनस किया, 5 माइनस किया, 5 किया, तो इसका मतलब इसमें देखो यहां पे 10 माइनस किया था, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, या ये आपका अलग हो जाएगा सबसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन आ गया है, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो जब कभी भी आपको यहां पे मिला कि सबसे लास्ट में इक्वल, इसका मतलब आपको यहां पे 13 के बराबर आंसर लाना है। अब जब यहां पे जो नंबर हैं वो बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, इनकी माइंड में मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं, सारे नंबर सारे यहां पे सिंबल हैं जो यहां पे रखने की जरूरत नहीं है। अगर सारे को रखोगे तो 4 बार आप इस समीकरण को लिखोगे, इस इक्वेशन को लिखोगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपको डायरेक्ट चलना है क्वेश्चन पे। आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे, मुझे पता है कि यहां पे आप डिवाइड नहीं कर सकते, अगर यहां पे डिवाइड किया तो यहां पे फिर मल्टीप्लाई 100% होना चाहिए, तभी तो ये 10 कैंसिल होगा, क्योंकि नंबर तो यहां पे मुझे कैसा मिल रहा है, नेचुरल नंबर मिल रहा है, डिवाइड में नहीं मिल रहा, पॉइंट में नहीं मिल रहा। तो आप यहां पे डिवाइड नहीं रख, अगर डिवाइड यहां पे है तो यहां पे 100% मल्टीप्लाई रखना पड़ेगा, तभी तो ये 10 पूरी तरीके से कैंसिल होगा। मैं कैसा करता हूं, अगर यहां पे डिवाइड करता हूं तो यहां पे 5 मिलेगा, 5 का अगर 10 में कर दूंगा ऐड तो 15 माइनस 2 13, मुझे तो 13 लाना है इन चारों से, कैसे भी आए। मैंने क्या किया, यहां पे डिवाइड रखा और 5 यहां से मिल गया, 5 का 10 में ऐड किया, फिर माइनस कर दिया, यानी डिवाइड प्लस माइनस जिस ऑप्शन में होगा डिवाइड प्लस माइनस, वो मेरा 100% आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको 4 बार जो आपने ये देखे हैं कि सिंबल देखिए, इन सिंबल को आप फिर से रखोगे, फिर से रखोगे, ऐसे 4 बार करोगे तो लिखने में बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि आपको जो यहां से फिगर मिला है एक, इस फिगर को आपको क्या करना है, किस फिगर में इंक्लूड होगा ये, और आपको रोटेट करने की परमिशन नहीं दी है। यानी यहां से देखो आप, अगर आप इसको देखते हो, अगर आप यहां से देखो, आपको ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, और ये बीच में से देखो उसने कैसा बनाया, ऐसा बनाया है, और बीच में से ऐसा कट कर दिया। ये वाली से इसमें मिल तो गया, देखो ये मिला है, ये मिला है, बट इसमें से बीच में से नहीं काटा, ये नहीं होगा, बीच में से इसमें से भी नहीं काटा, इसमें काटा है, तो इसमें पूरा फिगर देखते हैं, इसमें है जो ये पूरा फिगर देखो ये मिल गया है, ये मिल गया 100% आपका, देखो इसमें भी नहीं काटा है, तो 100% आपका 3rd नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% पूरे मार्क्स लेके आ सकते हो। रीजनिंग और मैथ 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बस आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे और कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे। प्रैक्टिस करना अलग चीज है और अप्रोच लगाना अलग चीज है। यहां पे देखो कैसे आया होगा, 687, 612, कितना माइनस किया, मुझे माइनस ही दिख रहा है, और कोई देखो एक बार भी इंटू करूंगा, कुछ प्लस करूंगा, फिर 2 बार इंटू, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं देखता हूं कितना इसमें से माइनस किया, 87 और यहाँ पे 12, तो अप्रोक्सीमेटली मैं देखूंगा 75 माइनस किया। यहाँ पे देखो 6 और 5 11, 1 5 और 7 12, हाँ यहाँ पे भी 75 माइनस किया, तो यहाँ पे भी 75 माइनस होना चाहिए। 13 यहाँ पे मैंने माइनस कर, अब देखो आप लिख के सॉल्व नहीं करोगे, 13 मैंने पहले ही माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखो 13 में से 5 करेंगे माइनस, 75 माइनस करना ना आपको, 13 में से 5 करोगे, 8 आपको यूनिट डिजिट मिलना चाहिए, वो फर्स्ट ऑप्शन में मिल गया। बाकी किसी को सॉल्व नहीं करना आपको,
आप जबरदस्ती का कैलकुलेशन क्यों करते हो? आपको जब आंसर मिलेगा, अगर मुझे यहां पे भी 8 मिलता, यहां पे भी 8 या एक से ज्यादा ऑप्शन में यूनिट डिजिट 8 मिलता तो आगे मैं सॉल्व करता। अदरवाइज जब मुझे यहीं पे मिल गया है आंसर कि यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 8 मिल रहा है, तो वो आपका करेक्ट हो गया, यहीं पे आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तभी आप 5 से 6 मिनट में 100% पूरा, मैं तो 5-6 मिनट थोड़ा सा ज्यादा टाइम बता दिया, नहीं तो 4 से 5 मिनट में आप 100% 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी विथ एक्यूरेसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपको इसको पूरा नहीं पढ़ना है, इसी में तो टाइम वेस्ट होता है, इस पूरे को पढ़ना ही नहीं है। अब देखो इसको करने का मैं तरीका बता दूं, इसके दो तरीके हैं। आप ये इक्वेशन को पूरा सॉल्व करो। कैसा? के हैज का मतलब क्या हो गया? बी ए का पुत्र है। बी का मतलब हो गया लास्ट वाला और ए का मतलब पहला वाला, यानी लास्ट वाला। एल के का पुत्र है, के का पुत्र एल, ए बना दिया मैंने पुत्र। जेंडर का मतलब यहां पे मैं बॉक्स बनाऊंगा तो यहां पे मेल होगा, सर्कल बनाऊंगा तो फीमेल होगी। एल एंड एम, एंड का मतलब हो गया है यहां पे पहला वाला दूसरे वाले का, बी मतलब दूसरा वाला, लास्ट वाला। यहां पे देखो पहला वाला और दूसरा वाला, तो ए बी का पिता है, यानी पहला वाला दूसरे वाले का पिता है। पहला वाला एल एम का पिता है। एम का जेंडर नहीं पता, पुत्री भी हो सकती पुत्र भी हो सकता है। एट द रेट का मतलब पहला वाला दूसरे वाले का पति है। आप ए और बी को मत पढ़ा करो, पहला वाला और दूसरा वाला पढ़ोगे तो आपको कैलकुलेशन यहां पे इजी लगेगी। पहला वाला दूसरे वाले का पति है, एट द रेट का मतलब ऐसा है, पहला वाला मतलब एम, दूसरे वाले का पति है, पति है तो इसका मतलब मेल होना जरूरी है इसका, और इसका फीमेल होना जरूरी है। जब ये पति है तो ये पत्नी होगी। हैज, हैज का मतलब लास्ट वाला फर्स्ट वाले का पुत्र है, लास्ट वाला यानी पी एन का पुत्र है, एन का पुत्र हो गया है पी, एन का पुत्र हो गया है यहां पे पी, पुत्र हो गया, मतलब ये जेंडर आपने बना दिया। पी के से किस प्रकार संबंधित है? पी है जो किस के से, इसका लड़का, लड़के का लड़का और उसका भी लड़का, यानी ये हो गया पोता के का। देखो के का पोता हो गया और पोते का लड़का परपोता हो गया। तो एक तरीका तो आपके पास में ये है। अब दूसरा तरीका और बहुत शॉर्ट तरीका बताता हूं, केवल 10 सेकंड में आंसर। इस आपको पेन और कॉपी की जरूरत नहीं है, भूल जाओ इसको, ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। आपको करना क्या है, आप अब ध्यान से समझो, ये तो हर कोई बताता है, अब आप ध्यान से समझना कि इसको करने का आपका तरीका क्या है। मुझे पी और के में रिलेशन बताना, यानी के सबसे पहले पी सबसे लास्ट में, इसका मतलब पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा जैसा कि अभी ये किया हुआ है मैंने। अब देखो यहां पे कितने सिंबल मिले, 1 2 3 4 सिंबल मिले। अब यहां से अगर मैं बोलूं आप हो गए ए, सपोज कीजिए आप मेल है, आपका पुत्र ए हो गया है, सन। एक जनरेशन का डिफरेंस हो गया देखो आप में और आपके सन में। अगर मैं बोलूं आपके पिता, आपके फादर हो गए, तो यहां से अगर देखोगे तो आप में और आपके फादर में एक जनरेशन का डिफरेंस है, बट आपके फादर में और आपके पुत्र में 2 जनरेशन का डिफरेंस है, बीच में आप आ गए, इसका मतलब 2 जनरेशन का डिफरेंस हो गया। तो मैं यहां पे डिफरेंस फाइंड आउट करूंगा कि कितने जनरेशन का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है, पुत्र, एक बार हैज मतलब एक जनरेशन, फिर क्या मिला एंड, एंड का मतलब पिता, फिर से एक जनरेशन, पिता और आप में भी हो गया ना एक जनरेशन का, देखो एक देखा था एक जनरेशन, फिर से प्लस कितनी जनरेशन, एट द रेट का मतलब पति, पति तो सेम जनरेशन का होता है। ऐसा थोड़ा ही होता है कि आपकी जनरेशन उसकी अगली वाली ऊपर वाली जनरेशन मतलब मम्मी पापा की जनरेशन उसमें शादी हो जाए। जनरेशन का यहाँ पे किसका, पति का मतलब ये हो गया है कि सेम जनरेशन हो गई है आपकी और आपकी वाइफ की। अगर आपका लड़का या लड़की होगी तो एक जनरेशन का डिफरेंस, एक जनरेशन नीचे हो जाएगी। आपकी पापा या मम्मी होंगी, इसका मतलब एक जनरेशन ऊपर हो जाएगी। ये प्लस हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है, एट द रेट हो गया, एट द रेट का मतलब 0, कोई जनरेशन नहीं। हैज का मतलब फिर से क्या हो गया, पुत्र, मतलब फिर से 3 जनरेशन का डिफरेंस कहां पे है, 3 जनरेशन का डिफरेंस। 3 जनरेशन का मतलब यहां पे देखो 2 जनरेशन का डिफरेंस था, तो पहुंच गए थे आप फादर से और आपका सन, यानी यहां पे पोता। 3 जनरेशन होती तो पोता आंसर, 1 जनरेशन पुत्र आंसर, 1 जनरेशन में पिता। अब पिता और पुत्र में जब कभी क्वेश्चन मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे करना है फाइंड आउट कि पिता और पुत्र में। अभी आपको क्या मिला है, परपोता, 3 जनरेशन का डिफरेंस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखना है यहां पे, अगर ये पुत्र और पिता मिलता है 1 जनरेशन का डिफरेंस, तो मैं मिलो जब आपको पूरा ब्लड रिलेशन से पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। इसमें भी फाइंड आउट करते हैं, बट कैसे करना है वो तरीका आपको बाद में बताऊंगा। फिर से एक फिगर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल गया है। इस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन में देखो कि इसमें बोला गया है कि आपको यहां पे फाइंड आउट क्या करना है। 3 बॉक्स मिल रहे हैं मुझे, उसमें कुछ ना कुछ शेप बनी हुई है, तो पहले मैं बाहर वाली शेप की बात करूंगा। ये राइट साइड में सब जगह मिल रही, बट डिफरेंस क्या है कि एक जगह आपको भरी मिल रही, फिर खाली, फिर भरी, तो यहाँ पे 100% खाली आनी चाहिए। या तो आपका ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है।
फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन डेफिनेटली रॉन्ग हो गए। पहला लॉजिक ही लगाया। दूसरा लॉजिक, यहां पे आपको ट्रायंगल मिला, उसके बाद जाएंगे तो जैसे ही उसके ऊपर तो है नहीं, तो जैसे जेड के आगे तो एबीसीडी होते नहीं है तो आप सीधा ए पे पहुंच जाते, वैसे ही यहां पे एक इसके ऊपर तो कोई है नहीं तो सबसे नीचे पहुंच जाओ। मतलब यहां पर रोटेशन चल रहा, सबसे ऊपर फिर नीचे से स्टार्ट, फिर बीच में, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर बीच में, फिर ऊपर, ऐसा रोटेशन चल रहा है। देखो यहां पर नीचे मिल गया, फिर उसके बाद एक ऊपर और, फिर एक और ट्रायंगल ऊपर, तो यहां पे आपको मिलना चाहिए सबसे ऊपर। सबसे ऊपर इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए यहां पे ये आपका 100% सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आज आपको ऐसे तरीके बताए हैं जिससे आप रीजनिंग में बहुत स्पीड इंक्रीज कर सकते हो केवल 5 से 6 मिनट में। मैं खुद करता हूं इसलिए मैं बता सकता हूं आपको कि 5 से 6 मिनट में आप 25 के 25 क्वेश्चन आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। तो आप बेस्ट सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनको भी आपके साथ साथ हेल्प मिल सके, वो भी गवर्नमेंट जॉब में आ सके। इसके बाद मैथ्स में क्या अप्रोच होनी चाहिए, कितने टाइम में आपको पेपर सॉल्व कर लेना चाहिए। अभी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं तो जीडी का पेपर भी 5 से 6 मिनट में, रीजनिंग का मैं तो बोलूंगा इतने टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है और प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस भी आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।